लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे डिलीवरी के बाद महिलाओं को हो सकती है ये एक बीमारी, इग्नोर करने से जा सकती है जान। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं का शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, इसलिए उन्हें इन्फेक्शन जैसी समस्याओं का रिस्क बना रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, डिलीवरी के बाद उन्हें प्री क्लैम्पेशिया जैसी बीमारी भी हो सकती है। हालांकि बहुत रेयर है, इसके बावजूद डिलीवरी के बाद महिलाओं को अपनी हेल्थ को लेकर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें, प्री क्लैम्पेशिया प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली गंभीर बीमारी है। इसमें हाई ब्लड प्रेशर और पेशाब में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है और आमतौर पर इसे जेस्टेशनल हाई ब्लड प्रेशर के साथ जोड़कर देखा जाता है। मगर क्या ये डिलीवरी के बाद भी हो सकती है? अगर हाँ, तो इसके कारण क्या है? इससे कैसे बचा जा सकता है? क्या डिलीवरी के बाद प्री क्लैम्पेशिया होना सामान्य है? डिलीवरी के बाद प्री क्लैम्पेशिया होने को पोस्टमार्टम प्रीक्लैम्पेशिया के नाम से जाना जाता है। यह संभव है कि डिलीवरी के बाद महिलाओं को ये बीमारी हो, लेकिन रेयर मामलों में भी ये देखा जाता है। प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं को पोस्टमार्टम प्रीक्लैम्पेशिया, जैसा कि पहले ही जिक्र किया गया था कि यह बीमारी प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई है, लेकिन डिलीवरी के बाद कुछ महिलाओं को ये बीमारी होने का अंदेशा हो सकता है। कभी कभी डिलीवरी 6 सप्ताह बाद ये स्थिति नजर आ सकती है। हालांकि डिलीवरी के 48 घंटे बाद ही इसके लक्षण नजर आने लगते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी महिला को गर्भावस्था के दौरान प्री क्लैम्पेशिया नहीं था, तो भी डिलीवरी के बाद ये परेशानी हो सकती है। डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम प्रीक्लैम्पेशिया के लक्षण: हाई ब्लड प्रेशर। पोस्टमार्टम प्रीक्लैम्पेशिया के कारण महिलाओं में 140/90 या इससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो सकता है। पेशाब में प्रोटीन की मात्रा का होना: अगर पेशाब में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाए तो ये किडनी के खराब होने की ओर इशारा करता है। दर्द होना: पोस्टमार्टम प्रीक्लैम्पेशिया के कारण पेट के ऊपरी हिस्से, कंधे और शरीर में किसी न किसी तरह का दर्द महसूस होना। आंखों की रोशनी प्रभावित होना: पोस्टमार्टम प्रीक्लैम्पेशिया में आंखों की रोशनी भी प्रभावित होने लगती है। फ्लैश लाइटिंग और प्रकाश के प्रति सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है। सूजन: पोस्टमार्टम प्रीक्लैम्पेशिया में चेहरे, हाथ, पैर या शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन आ जाती है। मतली और उल्टी: पोस्टमार्टम प्रीक्लैम्पेशिया में मरीज को बार बार मतली और उल्टी की समस्या हो सकती है। पेशाब में कमी: पोस्टमार्टम प्रीक्लैम्पेशिया में भी पेशाब की कंसिस्टेंसी में भी कमी देखी जा सकती है। वजन कम होना: पोस्टमार्टम प्रीक्लैम्पेशिया के कारण लाइफस्टाइल और डाइट में किसी तरह का बदलाव ना करने के बाद वजन अचानक और तेजी से कम होने लगता है। डिलीवरी के बाद प्रीक्लैम्पेशिया के कारण: हालांकि डिलीवरी के बाद प्रीक्लैम्पेशिया क्या होता है, इसका सटीक कारण अब पता नहीं चला है। मेरा मानना है कुछ फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रेगनेंसी के दौरान अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर के साथ शेयर करें। अगर हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है तो डॉक्टर को इस बारे में बताने में जरा भी देरी ना करें। अगर शरीर में कोई भी असामान्य लक्षण नजर आए तो तुरंत डॉक्टर को उसकी सूचना दें। पोस्टमार्टम प्रीक्लैम्पेशिया से जुड़े जोखिम: प्रीक्लैम्पेशिया का इलाज नहीं करवाया तो ऐसे में उन्हें कई गंभीर समस्या हो सकती हैं, जैसे लीवर और किडनी का स्थायी रूप से खराब होना, मिर्गी के दौरे पड़ना, लंग्स में अतिरिक्त फ्लूइड जमा होना, स्ट्रोक। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।